अगर किसी लड़की को आपकी याद नहीं आती, तो ये आपकी किस्मत की कमी नहीं है, ये आपकी मौजूदगी की गलती है। आप जितना ज़्यादा उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही आपको भूलने लगती है। आप जितना ज़्यादा पीछा करते हैं, वह उतना ही आगे बढ़ जाती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? जिस दिन वह आपको अच्छा लड़का मान लेती है, उस दिन आप उसके दिमाग से निकलने लगते हो। आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं, जो तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया। बिना गिड़गिड़ाए, बिना पीछा किए, बिना आत्मसम्मान गिराए किसी के दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है। यह कोई चाल नहीं है, यह इंसानी मनोविज्ञान का नियम है। और इस वीडियो के अंत तक तुम्हें साफ समझ आ जाएगा, वह अभी तुम्हें क्यों नहीं याद कर रही, और इसे बदलने का एकमात्र तरीका क्या है। वह आपको क्यों नहीं याद कर रही, असली वजह। अगर तुम्हें लगता है कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो यहीं तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सच यह है कि तुम ज्यादा अच्छे नहीं, तुम ज्यादा उपलब्ध हो। देखो पैटर्न, तुम मैसेज करते हो, वह देर से जवाब देती है। तुम मिलने को कहते हो, वह व्यस्त निकल जाती है। तुम बात में अपनापन लाते हो, वह औपचारिक बनी रहती है। और तुम क्या करते हो? और ज्यादा कोशिश, और ज्यादा मौजूदगी, और ज्यादा मैं तो हमेशा हूं। नतीजा, उसकी दिलचस्पी कम होती जाती है। क्योंकि इंसानी दिमाग हर उस चीज की कीमत गिरा देता है जो बिना मेहनत के मिल जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी सस्ती उपलब्धता है। तुम उसका ध्यान नहीं जीत रहे, तुम उस शोर में घुल रहे हो जिसमें सैकड़ों और मर्द पहले से मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन की बाट है, लाइक्स, रिप्लाई, तारीफें, डीएम। और जब किसी को बहुत ज्यादा ध्यान मिलने लगता है, तो उसका दिमाग फिल्टर चालू कर देता है, और दुर्भाग्य से तुम उसी फिल्टर में कट जाते हो। वह तुम्हें इसलिए अनदेखा नहीं कर रही कि तुम कमजोर हो, वह तुम्हें इसलिए अनदेखा कर रही है क्योंकि तुम अलग नहीं हो। विरोधाभास जो खेल पलट देता है। अब यहां दिमाग को झटका लगता है, अगर ज्यादा देने से वह दूर जा रही है, तो हल क्या है? उत्तर उल्टा है, उसे और मत दो, कम दो। इंसान उस चीज की तरफ खींचता है जो दुर्लभ हो, जो हर समय सामने ना हो, जिसकी अनुपस्थिति महसूस हो। जिस दिन उसे यह महसूस हुआ कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी रोजमर्रा की आदत नहीं रही, उस दिन उसके दिमाग में एक खाली जगह बनेगी। और दिमाग खाली जगह से नफरत करता है। वहीं से जिज्ञासा जन्म लेती है, वहीं से याद शुरू होती है। पहला कदम, नाटकीय नहीं, खामोश गायब होना। ब्लॉक मत करो, झगड़ा मत करो, कोई ऐलान मत करो, बस उसकी डिजिटल दुनिया से धीरे धीरे हट जाओ। ना रोज का मैसेज, ना स्टोरी पर रिएक्शन, ना हर समय उपलब्ध रहना। डिजिटल युग में किसी की ऑनलाइन मौजूदगी से गायब होना असल दुनिया से गायब होने से ज्यादा असर करता है, क्योंकि यह आदत तोड़ता है। लेकिन ध्यान रखो, गायब होकर खाली मत हो जाना। अगर तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो और बाहर से चुप हो, तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी भरनी होगी। काम, दोस्त, जिम, सीखना, नई जगहें, नई ऊर्जा। जब वह देखती है कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल रही है, तो उसके दिमाग में दो बातें उठती हैं। ये मेरे बिना भी ठीक है, और फिर रुको, ये इतना बिजी किसके साथ है? दूसरा सवाल तुम्हारा असली हथियार है, सोशल प्रूफ और मानसिक छाप। अपनी जिंदगी के असली पल दिखाओ, जहां लोग हों, जहां हंसी हो, जहां ऊर्जा हो। नकली जलन पैदा करने की कोशिश मत करो। झूठी तस्वीरें बेअसर होती हैं, सच में जी गई जिंदगी चुपचाप वार करती है। और कुछ ऐसी चीज छोड़ो जो तुम्हें उससे जोड़ती हो। कोई खास विचार क्यों, कोई अनोखा नजरिया, कोई अंदरूनी मजाक, कोई अलग सोच, ताकि जब वह किसी चीज को देखे या सुने, तुम बिना मौजूद हुए उसके दिमाग में लौट आओ। याद रखो, वह तुम्हारा ध्यान नहीं मिस करती, वह उस एहसास को मिस करती है जो तुम उसके भीतर जगाते थे। वापसी का सही समय और सही ऊर्जा। जल्दी मत लौटना, पहले मैसेज पर मत पिघलना। 2 दिन में नहीं, उसे तुम्हारी कमी महसूस करने दो। 2 से 6 हफ्ते, हालात के हिसाब से। और जब लौटो, तो बदले हुए लौटो। ज्यादा स्थिर, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा व्यस्त। कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं, बस उस आदमी की शांति जिसकी जिंदगी में खुद का मकसद है। यहीं से उदासीनता दिलचस्पी में बदलती है। अंतिम सच, यह किसी को याद दिलाने की चाल नहीं है, यह उस इंसान में बदलने की प्रक्रिया है जिसे कोई आसानी से भूल नहीं पाता। अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभी है, तो कमेंट में वैल्यू लिखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सफर अभी